हेलो गाइस, वेलकम टू हम तुम और बातें। और मैं हूँ खुशी। और मैं हूँ आदित्य। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज़ हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर वंदना गुलिया। वो एक आईटी कंसल्टेंट है, एक एक्टिविस्ट है एंड शी एजुकेट्स पीपल टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। अब हम उनकी इंट्रोडक्शन आपको उन्हीं से दिलाते हैं। हाय मैम, हाउ आर यू? I'm fabulous. How are you? ऐसा है, अभी हम लोग क्योंकि बहुत यंग हैं और हमें भी पता है कि हम लोग पूरा टाइम ही फ़ोन पे रहते हैं और आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा टेकी हो चुकी है। सब लोगों को फ़ोन एक रिक्वायरमेंट लगती है और गैजेट्स आर अ मस्ट फॉर एवरी वन नाउ, राइट? तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये डिजिटल वर्ल्ड किस तरीके से घर बन चुका है क्राइम्स का। So, yes, you're right. I think एक टाइम पे आज से 20 साल पहले when I bought my first mobile phone, I had no idea that very soon the world will rely so much on this one piece of equipment. So, I actually just out of curiosity once researched what has mobile phone replaced for us. So 28 gadgets this one single piece has replaced. And over a period of time, I think हमारी लाइफ में socializing, business, e-commerce, education हर चीज़ के अंदर obviously, I mean, technology has played a big role in this. And mobile phone has become, yes, the center of our lives. We can't imagine living without our mobile phones. I think हम लोग एक bionic beings बन गए हैं अब. ये हमारा extension है, isn't it? It's almost like, another part of us now. सो जो हमारे लिए लाइफलाइन है वो प्रेडेटर्स और साइबर क्रिमिनल्स के लिए भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखेंगे तो इस वक्त इंडिया के अंदर ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में साइबर क्राइम्स की वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। एक आरटीआई फाइल की गई थी अभी कुछ दिनों पहले एंड हमें ये जानने को मिला कि इंडिया में पिछले 18 महीने में 21 लाख साइबर क्राइम्स की रिपोर्ट हुई है। अब 21 लाख तो वो रिपोर्ट्स हैं जिसमें लोगों को ये पता है कि हमें साइबर क्राइम को कहाँ रिपोर्ट करना है। और बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं उनके साथ में अगर कुछ मिसहैप हो जाता है, कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता है, तो वो उसको वहीं ड्रॉप कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है हमको इसको आगे परस्यू नहीं करना है। टाइम और रिसोर्सेज़ दोनों लगते हैं उसको परस्यू करने में। तो मैं ये मान के चलती हूँ उसको सीधा-सीधा डबल या ट्रिपल किया जा सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि साइबर क्राइम को रिपोर्ट कैसे करना है। तो 21 लाख्स में से हम रिसेंटली एक और आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि 5% के आसपास क्राइम्स जो हैं, साइबर क्राइम्स वो रिज़ॉल्व होते हैं और एक साइबर क्राइम को रिज़ॉल्व करने के लिए लगभग 5 घंटों से कुछ दिनों तक का टाइम लगता है। सो हमारे पास, हमारी कंट्री के पास में, वर्ल्ड में भी इनफैक्ट इतने रिसोर्सेज़ इस वक्त लॉ एनफोर्समेंट के पास नहीं हैं। हमारे पास में एक साइबर सेल है। कुछ साल पहले ये सोच के बनाया गया था साइबर सेल कि अगर कोई कंप्लेंट आती है, मतलब कुछ-कुछ आएँगी और वो सारी साइबर सेल के पास चली जाएँगी। और हमें ये पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी सुनामी आ जाएगी साइबर क्राइम्स की कि आज की डेट में जितने भी लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम हैव साइबर क्राइम्स। मतलब एक साइबर एलिमेंट जो है वो क्राइम का हिस्सा बन चुका है अब। अब ये चेंज नहीं होगा और इस वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को इसके बारे में जानने की। लॉ एनफोर्समेंट को तो कंप्लीटली अपना वे ऑफ ऑपरेशन चेंज करना पड़ सकता है क्योंकि पहले हम थेफ्ट और बहुत सारे जो नॉर्मल फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारे क्राइम्स होते हैं, उनको हम रिपोर्ट करते थे पुलिस के पास में। लेकिन अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो साइबर वर्ल्ड में हो रही हैं। मतलब थेफ्ट्स भी, क्राइम्स अगेंस्ट पीपल, क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, सोशल क्राइम्स, इमोशनल क्राइम्स, फाइनेंशियल क्राइम्स, ये सब इस वक़्त साइबर वर्ल्ड में हो रहे हैं। मेरे साथ अभी रिसेंटली मेरे ऑफिस के अंदर ही एक सीन हुआ कि मेरे एक अंकल हैं, उनके पेटीएम अकाउंट से जो है किसी ने कुछ 15,000 रुपये के करीब जो है ट्रांजैक्शन निकाल ली बिकॉज ऑफ कुछ हुआ होगा, कुछ हैकिंग का चक्कर हुआ होगा या जो भी सारी चीज़। एंड ही वेंट टू द साइबर क्राइम सेल एंड उन्होंने ये बोला कि हम पता लगाते हैं। तो बेसिकली जो बंदा होगा जिसने चोरी करी होगी, उसने अपना बंदा एटीएम पे पहले ही लगाया हुआ था कि जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है वो लोग वहाँ से निकाल के
एकदम रफू चक्कर हो जाए। एंड फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तो उसने ट्रांजैक्शन नहीं निकाली होएगी बैंक अकाउंट के अंदर से, तब तो पैसे आपके वापस आ सकते हैं, बट अगर उसने एटीएम पे खड़े होकर बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए तो वो भी नहीं उसको ट्रैक कर सकते, वो भी नहीं पकड़ सकते। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर क्राइम, साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर उसको रिपोर्ट कर भी दिया जाता है तो उसकी ट्रांजैक्शन की जो चेन बन चुकी होती है फिजिकल वर्ल्ड में और ऑनलाइन स्पेस में, कई बार उसको डिसाइफर करना, उसको ब्रेक करना और उस क्रिमिनल तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और आजकल बहुत आसान भी हो गया है लोगों के लिए, बैंक अकाउंट्स भी ऑनलाइन ऑपरेट हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने बताया कि क्रिमिनल्स के पास ना नए-नए मेथड्स आते जा रहे हैं और वो नए-नए तरीकों से इवॉल्व हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहे हैं। जहाँ कहीं भी उनको वल्नरेबिलिटी नज़र आती है, उनको लगता है कि ओके फाइन, इस एरिया में लोगों की इन्फॉर्मेशन या नॉलेज जो है वो बहुत लिमिटेड होगी। वो वहाँ पे वो पूरी सीरीज़ ऑफ क्राइम प्लान कर लेते हैं। और एटीएम तो येस ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसका। ऑनलाइन स्पेस में बैंकिंग जो हम करते हैं, उसमें भी बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं लोगों के साथ में। मैं एक टीवी चैनल को कोट करती हूँ एक केस यहाँ पे। तो मेरे पास हमेशा उनकी तरफ से एक रिस्पॉन्डर आता था, जब भी जैसे कि एम्स के साथ में हुआ रैनसमवेयर अटैक या इंडस्ट्री में जो भी न्यूज़ आती थी, तो वो मुझसे बाइट लेने आते थे हमेशा और पिछले 2 साल से आ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप अपनी पूरी यूनिट के लिए और अपने डिपार्टमेंट के लिए एक छोटा-सा साइबर क्राइम प्रिवेंशन का सेशन रख सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू डू इट। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हम एक दिन ज़रूर रखेंगे और मैं उन्हें काफ़ी बार रिमाइंड कराती थी। वन फाइन डे ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि मैम हमारे ऑफिस में 22 लोगों के साथ साइबर क्राइम हो गया है और टोटल अमाउंट वी लॉस्ट वाज़ नियरली 52 लैक्स। तो ये उन लोगों का हाल है। मैं ये कहती हूँ कि जो रात-दिन न्यूज़ के बीच में रहते हैं और जिनको मालूम है कि ये वर्ल्ड में हो रहा है और उसके बावजूद भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते, उसके बावजूद भी वो अपने आप को एजुकेट नहीं करते। और क्यों ज़रूरी है एजुकेट करना अपने आप को? क्योंकि इस वक़्त जो सबसे बड़ा टूल है साइबर क्रिमिनल्स के पास में, वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। वल्नरेबिलिटी तो है ही, लेकिन जहाँ कहीं भी उनको लगता है कि यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ नॉलेज है, वहाँ उनका काम और आसान हो जाता है। तो लोगों को ये लगता है कि हम एक साइकोलॉजी में एक बायस होता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म बायस। तो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, हम जानते हैं क्या-क्या हो रहा है, हमें आए दिन न्यूज़ सुनने को मिलती हैं, जो भी क्राइम्स हो रहे हैं व्हाटएवर, बट स्टिल हमको ऐसा फ़ील होता है कि क्योंकि हम अच्छे लोग हैं, हमारे साथ ऐसा बुरा नहीं होगा। एंड वी फ़ील दैट ओके व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इट्स हैपनिंग बट इट विल नॉट रीच अस। तो हम आराम से आँखें बंद करके अपनी और चलते रहते हैं और हमको लगता है कि इट्स विल नॉट रीच अस until we are prepared for it. But it doesn't happen like that. World doesn't work like that. Whether you are prepared or not, things will reach inside your house, inside your children's mobile phone, inside your mobile phones. जब आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं, बहुत ही फेमस, मैं एक केस स्टडी है जो मैं बार बार लोगों से शेयर करती हूँ। लाखों लोगों ने डीक्लटरिंग ऐप डाउनलोड किया होता है अपने मोबाइल में कि मोबाइल से जो एक्स्ट्रा मेमोरी है जो उसको क्लियर करने के लिए तो किसी भी मोबाइल में उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मोबाइल के अंदर इनबिल्ट फंक्शन होता है कि आप अपनी रैम को क्लियर कर सकते हो, कैश मेमोरी को क्लियर कर सकते हो, उसके लिए आपको एडिशनल ऐप नहीं चाहिए। तो ये इस तरह के जो ऐप्स होते हैं ना, ये लोगों को छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व करने का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन इनके अंदर ऑलरेडी मैलवेयर्स होते हैं। इनके अंदर ऑलरेडी हिडन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो आपके मोबाइल का एक्सेस लोगों को दे देते हैं। तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है। हमें लगता है कि हम एक फ्री ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। मेरे मेरे पुराने वाले फ़ोन में क्लीन अप ऐप था कुछ करके, और वो हम करते थे तो वो ऐसे ऐसे पानी की तरह वो सब क्लियर करता था। वो आपका फ़ोन ही नहीं क्लियर कर रहा है, वो धीरे-धीरे आपकी इन्फॉर्मेशन भी क्लियर कर रहा है, स्टोर कर रहा है। और वन फाइन डे अगर आप अपने फ़ोन से बैंकिंग शुरू करते हैं, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं स्टोर हो रही है। इसी तरह से लोगों के पास डार्क वेब पे लाखों लोगों का डेटा जो है पेनीज़ में सेल होता है और लोग खरीदते हैं उसको, क्रिमिनल्स खरीदते हैं उसको, क्योंकि योर इन्फॉर्मेशन माइट नॉट बी वैल्यूएबल फॉर यू। मतलब मैं देखती हूँ लोग सोशल मीडिया पे और जगह-जगह पे, मतलब इतनी खुलेआम अपनी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर लोकेशन डाल देते हैं, अभी मैं लोग यहाँ के पे हूँ, हाँ, ये कर रही टैग करते हैं हूँ। अपने आप को। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, वेरी वेल एजुकेटेड। नाउ शी गोज़ टू अ 5 स्टार होटल, नाइसली टेबल पे वाइन का ग्लास रखा हुआ है, सैलेड रखा हुआ है, एंड शी टेक्स अ पिक्चर, आई एम सिटिंग एट ताज वाचिंग द सनसेट, अनवाइंडिंग। बट यू आर टेलिंग अ लॉट ऑफ पीपल That you are sitting at the it's very easy to contact you. So okay, one very important thing I want to share here is कि अगर आपको अपनी लोकेशन डालनी भी है, आप बहुत फैंसी जगह पे हो, मन करता है शेयर करने का, तो उस वक्त टैग नहीं करना चाहिए उसको। मे 10 बी घंटे बाद।
10 24 घंटे घंटे दो हाँ हाँ ऑब्वियसली मतलब कुछ दिनों बाद यू कैन प्रोबेबली एंड नेवर एवर tag put the information of the places which you frequently visit. So there's a very famous interview. There was a what do you call that person who investigator, all right, private investigator. तो वो बोलता है कि जब मुझे लोगों को स्टॉक करना होता है, टैग फॉलो करना होता है और मुझे कुछ नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है, तो मैं सबसे पहले उनका इंस्टाग्राम इंस्टा देखता हूँ देखता हूँ और मैं या वहां से या शुरू या करता हूँ या हाँ बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, मैं इस जिम में जा रहा हूँ, मैं इस रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ, मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ, मैं यहाँ ट्रैवल कर रही हूँ। आई सी, अगर इस वक्त आप किसी भी रैंडम इंस्टाग्राम को खोलकर देखोगे और यंगस्टर के इंस्टाग्राम पेज को, तो आपको उसका बर्थडे, वो किस कॉलेज में पढ़ती है, उसके शौक क्या क्या हैं, उसको मॉडलिंग पसंद है, उसको किस तरह का खाना पसंद है, उसके बॉयफ्रेंड का क्या नाम है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने एक केस एक देखा था साउथ कोरिया में, एक बहुत बड़ी आइडल के साथ हुआ था। हाँ, के पॉप स्टार थी वो, लाइव वगैरह जाती थी और उसको एक बंदा फॉलो करने लग गया और बहुत ज़्यादा स्टॉक करने लग गया। ही इवन न्यू कि वो रहती कहाँ है एंड वो उसके घर घुस गया। स्केरी इजंट इट? इट्स वेरी स्कैरी। और लोग ऐसा कर देते हैं, वो उसके घर घुस गया एंड उसको समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। There was a case that happened at Vaishali metro station. A young girl was abducted 6 o'clock in the evening. It was a very famous case. I think her name was Ayushi or something. 6 बजे तो वैशाली में बहुत रश बहुत होता है। बहुत रश होता है और हुआ कुछ यूं कि दिस गर्ल यूज टू ऑलवेज पोस्ट एवरीथिंग ऑन हर सोशल मीडिया कि मैं ऑफिस से इतने बजे निकल रही हूँ, मेरा काम खत्म हो गया है, आई एम वाइंडिंग अप माई डे एंड नाउ आई एम ट्रैवलिंग बाय द मेट्रो. सो देयर वाज वन पर्सन हु वाज पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ हर. आई मीन ऐसे फैंस से तो भगवान ही बचाए. तो दिस गाय, हाँ, दिस गाय stalked her and kind of sent her, you know, the proposal or her feelings. So the girl turned him down, and it was so easy for him to find out where she is, and he abducted her in the broad daylight. I would say broad daylight. 6 o'clock is the broad daylight. When parents drop a lot of pictures, lot of information, the proud moments that they have in their lives, कि उसने ये trophy जीती है, वो इस क्लास में first आया है, उसका birthday है. So all of this information might be useless for you. Okay, you might be thinking that okay, सिर्फ मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को देख रहे हैं, बट ऐसा नहीं. एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर मिलियंस ऑफ प्रेडेटर्स, साइबर क्रिमिनल्स ऑनलाइन. जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजलेस है वो किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो छोटे छोटे डॉट्स को कनेक्ट करता है और एक पूरी इमेज बना लेता है एक पर्सन के बारे में और उसके बाद उसको अप्रोच करता है. सो कई बार देखा होगा, मतलब फिल्म्स में देखते हैं ना हम लोग, रियल लाइफ में हमें जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक हमें समझ नहीं आती. जिन लोगों के साथ होता है वो इतना फ्रीज हो जाते हैं, फियर की वजह से शेक हो जाते हैं कि वो कुछ एक्शन नहीं ले पाते उसके अगेंस्ट. सो इन मूवीज वी सी कि सम पर्सन इज कॉलिंग रैंडमली अनदर पर्सन, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आप कहाँ रहते हो, आपके शौक क्या हैं, एंड द पर्सन इज शॉक्ड. सो हाउ इजी इट इज टू pretend to be a friend, family friend, or maybe a close friend of the parents. If you know somebody approaches a child or a teenager and say कि I know everything, आप तो वहाँ रहते हो, आपके फादर वहाँ काम करते हैं, मैं तो बहुत सालों से जानता हूँ आपको, कितना आसान है उसका भरोसा जीतना इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में. इसी तरह से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, हमारे बर्थ डेट्स, जो कि मतलब सबको अच्छा लगता है ना. फेसबुक पे जिस दिन हमारा बर्थडे होता है भर भर के कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे आता है ना, और सबको पता चल जाता है एक साथ में, पूरी दुनिया लिख रही होती है हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे. इट्स अ ग्रेट फीलिंग. बट यू आर डिस्क्लोजिंग योर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. योर बर्थडे इज अनलॉकिंग क्राइटेरिया फॉर सो मेनी थिंग्स, स्पेशली इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ऐसे ही नहीं किसी के बैंक से एकदम से झटके से लाखों गायब हो जाते हैं. उसका आधार, उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका फ़ोन नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये कहीं ना कहीं से मिला होता है क्रिमिनल को, और वन फाइन डे उसको मिल जाता है. सारे लॉक्स खोलने की कीज होती है उसके पास में, एंड दैट्स हाउ पीपल लूज देयर मनी. जमतारा था ना उस सीरीज का नाम, है ना, लाइक दैट. आई हैवंट वॉच्ड इट येट बट मैंने सुना वो सारा Yes, absolutely. फाइनेंशियल क्राइम ही है. तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है डार्क वेब से लोगों को, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा होता है और बेच दी जाती है. ये तो एक छोटा सा वो है कि फाइनेंशियल पे तो हम आ गए. आई हैव हर्ड अबाउट अ लॉट ऑफ डेटिंग एप्स क्राइम्स, राइट, कि लोग मिलते हैं झूठ बोल के और फोटोज दूसरी अपलोडेड होती हैं और आप वेरिफिकेशन के लिए भी अब आने लग गए ना कि आप अपनी फ़ोटोज़ दिखाओ, वो पता नहीं कैसे वेरीफाई भी कर देते हैं. और फिर जब आप मिलते हो तो आपको पता लगता है भाई दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. ठीक है,
एंड बड़ा अजीब अजीब सी चीज़ें होने लग गई हैं अब। एंड जो भी उसके अंदर वो लोग बात करते हैं उनसे, एंड आई हर्ड अबाउट सर्टन थिंग्स दैट कि इंस्टाग्राम पे भी देर आर सर्टन पीपल या डेटिंग ऐप्स पे भी वो आपसे बात करेंगे, एंड देन बात करते करते आप उनके साथ इतना इन्वॉल्व हो जाते हो दैट दे स्टार्ट हैविंग, क्या कहते हैं उसको, न्यूड वीडियो कॉल्स। यस, एंड अभी मैं इसका पूरा केस बता रही सो हूँ। इसमें 2-3 चीजें आ चुकी हैं अब तक जो मुझे बतानी है। एक तो इसलिए आपने ऑलरेडी डेटिंग जिस ऐप्स, डेटिंग एप्स पे जो फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं उसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। किसी और का प्रोफाइल ले लिया और अपना नाम लगा के उस पे, तो दिस इज इम्पर्सनेशन। एंड द अदर थिंग दैट यू सेड, people get blackmailed because of their sensitive information, then you'd be आपके साथ वो कर लेंगे वीडियो कॉल, व्हाट्सएप पे आपने उनके साथ शेयर कर लिया, वो आपका वीडियो कॉल करेंगे, न्यूड वीडियो कॉल, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं सब कुछ, एंड देन दे आर गोना ब्लैकमेल यू। ये अभी रिसेंटली इसके ना लिए वर्ड है, इसको बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। ठीक है, इन साइबर क्राइम वर्ल्ड दिस इज कॉल्ड सेक्सटॉर्शन बिकॉज इफ, और ये तो इतना इजी हो गया है आजकल, तो सबको, साइबर क्रिमिनल्स को पता चल गया है कि लोगों को इस तरह ब्लैकमेल करना आसान मैम इसमें तो लड़के भी फंस रहे हैं। के ज्यादा फंसते हैं। लड़कियों के साथ में क्या होता है कि ओके फाइन, समबडी टारगेट्स देम, एक प्रेडेटर एक लड़की को लगातार कई महीनों तक, कई हफ्तों तक, कई दिनों तक उसका विश्वास जीतने की कोशिश करता है, वो सब कुछ करता है। अब एक शॉर्टकट क्या मिल गया है साइबर क्रिमिनल्स को, कि वो किसी को भी वीडियो कॉल करते हैं ऐसे रैंडमली, कोई भी नंबर, जिसने उठा लिया उसने उठा लिया, वो फंस जाएगा। सो वीडियो कॉल आएगी एंड द पर्सन विल पिक अप एंड से कि किसका वीडियो कॉल है। ऑन द ऑपोजिट साइड देयर इज अ पर्सन सिटिंग विदाउट क्लोज, एंड वो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया या वीडियो ले लिया, एंड देन द पर्सन इज ब्लैकमेल्ड, स्पेशली मेन, दे गेट ब्लैकमेल्ड अ लॉट, कि नाउ वी विल सेंड दिस टू ऑल योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब उनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आई कहाँ से? क्योंकि आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हर एरे को अपना एक्सेस दिया हुआ है अकाउंट का, तो जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं आप एक क्लिक पे चेक कर सकते हो। तो कितना आसान हो गया है। लाइक आई सेड, आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है ना कि कुछ खास नहीं है, वो किसी के लिए बहुत खास है। और कैसे वो लाखों रुपए एक्सटॉर्ट करेगा किसी से, हजारों रुपए कैसे मांगेगा क्रिमिनल, जब तक उसको ये नहीं पता होगा कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली कहाँ पर है, उनको कांटेक्ट कैसे करना है। मैम इंस्टाग्राम तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है जिसके अंदर कहते हैं पेड वीडियो कॉल कर लो, पेड चैट कर लो, ये सब तो मजाक ही चल रहा है मतलब आजकल। मजाक तभी तक होता है जब तक खुद पे नहीं पड़ती है। जिसके साथ हो जाती है उससे बात करोगे आप, उसे मजाक नहीं लगेगा। वो रोते रोते मेरे जैसे किसी पर्सन के पास आएगा कि प्लीज हमारी हेल्प कर दो, हम क्या करें। सो मैंने बताया ना, अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का एक्सेस लोगों के पास नहीं होगा तो वो किसके पास जाएंगे ब्लैकमेल करने के लिए? आपके पड़ोसियों के पास, एक एक के पास थोड़ी जाएंगे डोरबेल बजा के आपको ब्लैकमेल करने। सो व्हेन यू आर नॉट मेकिंग योर अकाउंट्स प्राइवेट, यू आर गिविंग, व्हेन यू आर नॉट चूजिंग हु टू मेक फ्रेंड, आई मीन हमको लगता है कि फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, फ्रेंड बन गया, बट क्रिमिनल्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस। मतलब फ्रेंड लिस्ट में हम सबको कितना अच्छा लगता है उसके फेसबुक पे, आई मीन अभी कुछ सालों, हजारों फ्रेंड्स हैं मेरे, मेरे को, मुझे थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था कि मेरे पास सिर्फ 400-500 फ्रेंड्स हैं एंड मेरे साथ के लोगों के पास 2000-5000 हैं, बट आई वाज कीपिंग दोस टैब्स, आई एम अवेयर। हर वो इंसान जो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, मुझे देखना होता है पहले कि मैं उसे जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, पर्सनली नोन है या नहीं, बिकॉज सो पिक्चर दिस, ओके, you have 100 friends, another person has 100, another person has 100, so one friend request comes, okay, one predator or one cyber criminal sends your friend request, तो आपने उसको अगर ओके कर लिया तो this 100 मल्टीप्लाई बाय this 100 मल्टीप्लाई बाय this 100 एंड this 100, तो वो पूरा एक चेन होता है, ठीक है ना? हाँ, so you have exposed yourself to tens of thousands of people just by accepting one person's request, because उसके पीछे पीछे जितने भी अकाउंट हैं वो प्राइवेट नहीं है ना। तो याद है फेसबुक आप तो यूज नहीं करते हो, बट लेट मी शेयर दिस विद, इंस्टाग्राम पे भी होता है, सजेस्टेड रिक्वेस्ट आते हैं ना आपको, फ्रेंड सजेशन, वो कहाँ से आता है? उसका पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो आपको सजेस्ट कर दिया जाता है कि ये भी आपका फ्रेंड बन जाएगा। तो ये फ्रेंड्स नहीं है ना, ये वो लोग हैं जो वनरेबिलिटी और एक्सेस ढूंढ रहे हैं, जहां कहीं भी उनको एक क्रैक मिल गया वहां से वो एंटर करेंगे, और उसके बाद में यू नो द हिस्ट्री। लोगों को लगता है कि इंटरनेट एक बहुत प्यारा सा गार्डन है जहाँ हम अकेले घूम रहे हैं और हमें अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिलते रहते हैं, बट इंटरनेट इज नॉट अ ब्यूटीफुल गार्डन। At any given point of time, millions of predators and criminals are present. They're continuously looking through, various profiles and people's lives. They are looking into each person's lives. So, internet is a scary, dark world. So, क्या होता है? Unfortunately,
When your parents give you a car, you are expected to go through the driving lessons, perfect your driving, apply for a license. The authority will allow you to drive after you clear all the requirements for driving. Because if you are not a learned driver, not only you can harm yourself, you can harm other people also in the world. But this phone is given to a person just like this. Go. इंटरनेट के डार्क, वीरान, सुनसान, भयानक जंगल में लाखों करोड़ों प्रेडेटर्स के बीच में आराम से नेविगेट करो. कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती किसी भी यंगस्टर को, किसी भी पर्सन को, कि इंटरनेट में हमें अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है, हमें अपने आप को हैंडल कैसे करना है. आई मीन, isn't this sad? Nobody talks about the fact that internet is the most scary place and we have absolutely no formal training concept. One person buys the phone, we are more excited about brand कौन सा है, मॉडल कौन सा है, लेकिन हमें क्या क्या खतरे हैं इस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के पीछे, हज़ारों करोड़ों थ्रेट्स, उनके बारे में कोई बात नहीं होती. पेरेंट्स भी इस बारे में अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करते, यंगस्टर्स भी अपने आप को एजुकेट नहीं करते, और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है फॉर्मल एजुकेशन का टू टेल पीपल इन एडवांस. चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो भी इन सब चीज़ों के अंदर ही आ जाती है. Number one, that mobile phone has become the babysitter now, the unpaid babysitter. Okay, तो like I said, parents are not aware कि हम कितने भयानक डार्क वर्ल्ड में, फॉरेस्ट में अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ रहे हैं, और हमने उनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दिया, हमने उनको कुछ नहीं बताया. नंबर वन दिस. Number two, you are talking about two different things. One is child pornography. Let me talk about that later on. Let me explain how exposure to the things that are not age appropriate is a very big problem. So parents right now, young parents and older parents also, they need to have a talk with their children about it. They need to educate themselves first of all. Once a child sees something, you cannot unsee it. आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपने जो देखा है भूल जाओ. इंटरनेट इज फुल ऑफ वायलेंट थिंग्स, इतना वायलेंस है, इतनी ऐसी चीज़ें हैं जो एक ट्रॉमा क्रिएट कर सकते हैं बच्चे के माइंड में. सेक्सुअल कंटेंट विच इज़ नॉट एज अप्रोप्रिएट एट ऑल. इट क्रिएट्स सो मच ऑफ mistrust in a child's mind, a permanent psychological impact, negative impact. Now we need to be aware about this, like parents need to be aware about this. The moment you open an app, there is no way to make sure what is going to come in front of you unless you put parental controls on your mobile phones. Every parent needs to know about parental controls. Every parent needs to know about what is appropriate for their children and how they can limit their access to those things. So there are methods, there are tools, there are apps. People should definitely know about them. People should definitely utilize them. कुछ पेड ऐप्स होते हैं, कुछ अनपेड ऐप्स होते हैं, फ्री होते हैं, लेकिन हर पेरेंट को पेरेंटल कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए. तीसरी चीज जो आई वांटेड टू टच अपॉन वाज चाइल्ड पोर्नोग्राफी. दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी. It is growing faster than arms and drugs. And there is a movie about this, which all of us should see. It's called Sound of Freedom. Now, there are whistleblowers in US, the former, people who used to work for sensitive organizations like CIA and etc. So they have made it their life's mission to expose these things, to talk about these things. So US में ही हर साल, I mean, I'm going to shock you with this information. 100,000, that's close to 1 lakh. Children are trafficked to fuel the business of child pornography. Right now, the whole world, I mean, a large part of the world is predators, criminals, which are bringing children on these platforms, grooming them towards generating sexual contents, because there's a huge demand for the consumption of child pornography, child sexual content. And how are these predators luring their children? There was a time जब एक प्रेडेटर को, एक बच्चे को कैप्चर करना, ग्रूम करना बहुत मुश्किल होता था. वो घूमेगा जगह जगह पब्लिक प्लेसेस में एक वनरेबल बच्चा ढूंढने के लिए जो अकेला उसे कहीं मिल जाए भटकता हुआ, और वो उसका टारगेट बन जाता था. अब क्या करना है, एक प्रेडेटर को कोई भी रैंडम 14 ईयर ओल्ड 12 ईयर ओल्ड सुंदर सा दिखने वाला बॉय का फोटो उठाना है और 1000 गर्ल्स, टीनेजर गर्ल्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना. सो घर पे बैठ के इन देयर ओन बेसमेंट, इन देयर ओन फ्री टाइम, वो एक ही बार में हंड्रेड्स ऑफ पीपल को ग्रूम कर रहा है. ग्रूम मतलब online sexual grooming is a very big problem. Nobody is talking about it. I personally have known
parents who come to me and told me that from the age of, I'm talking about children who were in 4th to 5th standard से लेकर when they are grown up, there are groups on Instagram and Facebook in which predators are luring children to come on board, winning their trust by pretending to be a young and handsome looking person, which they are not. Behind every most of the young boys pictures, 14-year-old, 12-year-old boys, good looking boys picture, there is a 50-year-old, 40-year-old predator who is controlling that account. There is a school in Saibabad, very prominent school, okay, very reputed, and most of the girl children in that school are under impact by predators, online predators. So now what they do is, there is a sequence by which these predators win their trust. It begins with contact. Contact is a very simple message. Hi, how are you? I like your photo. You're very good looking. यहाँ से वो आइस ब्रेक करते हैं. अगर उसका जवाब आ गया तो फिर स्टेज नंबर 2. स्टेज नंबर 2 में वो उनको बात करके उनका विश्वास जीतते हैं धीरे धीरे. इस विश्वास जीतने का जो प्रोसेस है ना, इसमें कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते लग सकते हैं. लेकिन प्रेडिटर्स बहुत शातिर होते हैं, बहुत पेशेंट होते हैं. उनके पास बहुत टाइम है, उनको यही करना है. तो वो धीरे धीरे उस पर्सन का विश्वास जीतते हैं, उस गर्ल का. उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं बात करते हुए, उसके शौक, उसके परिवार के लोग, वो क्या किन लोगों से कनेक्टेड है, नहीं है. फिर स्टेज 3 शुरू होता है, आइसोलेशन, इन विच वो धीरे धीरे सबको अलग करते जाते हैं उनकी लाइफ से. कुछ ऐसे इंटरेक्शंस होते हैं कि आई अंडरस्टैंड योर लाइफ इज़ सो डिफ़िकल्ट, आपके पेरेंट्स आपको उतने अच्छे से नहीं समझते, दैट इज़ सो सैड, आपके फ्रेंड्स आपको इस तरह से ह्यूमिलिएट करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है ये देख के. तो धीरे धीरे वो बच्चा जो है अपने सराउंडिंग से आइसोलेट हो जाता है, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से बात करना बंद कर देता है. फिर उसके बाद उनका एक्चुअल अटैक शुरू होता है. फिर वो उस पर्सन को बोलते हैं कि ठीक है, now we know each other very well, we are friends, so we should do what friends do. So that's when they start encouraging the young child to either generate sexual content themselves, or they lure them into coming online and doing some kind of video chat or something like that. And the child doesn't even know that their content is becoming a fuel to the child pornography industry. That content is sold online in the dark web, and a lot of times a lot of children, they become victims of abductions, they become victims of human trafficking because of this thing. So according to a study, internet is the biggest source of human trafficking right now. And there was another report, it was in a newspaper. Every year more than 1 lakh children go missing in India. Every day 5 children go missing in Delhi, around 15 or something from Rajasthan, and around 20 something from Madhya Pradesh. So that means by the time today ends, 5 children will be gone forever from Delhi, maybe 14, 15 from Rajasthan, and a lot of those children are never found again. So this is a serious topic. I want to devote my life to talking about the things that parents need to understand. Before giving your child a phone, before opening their account online, there's a reason that Facebook has kept the age limit to 13. They know that थोड़ी सी समझ आनी शुरू होती है उस टाइम पे एक बच्चे को, उसके पहले वो अनजान होता है. अब अगर आप 8 साल के बच्चे को एक मोबाइल दे देते हो, सोशल मीडिया अकाउंट बना देते हो, तो किस तरह के लोग उसे अप्रोच करेंगे, आप उसकी लाइफ पे अगर चेक नहीं रखोगे तो न जाने हज़ारों नहीं लाखों लोगों की नज़र में वो एक बच्चा टारगेट की तरह आ जाता है. फिर भी मैम जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पहले फ़ोन दे देते हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं, दे शफल द ईयर अपनी डेट ऑफ बर्थ का, एंड वो 13 साल से ऊपर दिखाए थे, कौन आगे उनका आधार कार्ड चेक कर रहा है. Parents need to intervene. Parents need to understand that it's bringing a lot of threat to their child's life. मैं एक पेरेंट हूँ, मैं क्या नहीं करूँगी अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए. जब तक कि वो एक समझदार पर्सन नहीं हो गया था, मैंने उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनाया हुआ था. आई एम ऑनेस्टली फीलिंग वेरी सैड अबाउट सेइंग दिस, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड. वो स्कूल की पिकनिक पे जाता था, मेरा दिल मतलब डर की वजह से काम जाता है. मैं देखती हूँ बच्चों को, पेरेंट्स आर नॉट वेरी अवेयर अबाउट द थ्रेट्स अराउंड चिल्ड्रन. कितने ही बच्चे अबडक्ट होते हैं, किडनैप होते हैं, दे बिकम एक. आजकल के हाउस होल्ड्स में क्या हो रहा है, हर कोई अपने अपने डिवाइसेस पे बिजी है. एक पेरेंट ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देख रहा है, उसी का बच्चा एक प्रेडेटर के साथ चैट कर रहा है, एक नहीं शायद 5-6 प्रेडेटर्स के साथ चैट कर रहा है अपने रूम में बैठे हुए, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे. सो दिस हैज बिकम द रियलिटी ऑफ टुडेज लाइफ. दीज काइंड ऑफ थ्रेट्स हैव बाहर हुआ करते थे एक टाइम पे,
याद है बच्चों को कहा जाता था कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, कुछ टॉफी वॉफी लेना तो कुछ मत लेना किसी से बात मत करना, कोई बुलाए तो उसके पास मत जाना। बट अब तो वो सारे घर के अंदर आ गए हैं, उसी के साथ ड्राइंग रूम में बैठते हैं, उसी बच्चे के साथ बेडरूम में होते हैं रात को 11-12-2 बजे तक, और उसी के साथ किचन में होते हैं। पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट द लैंडस्केप ऑफ थ्रेट्स हैज कंप्लीटली चेंज्ड। पहले जो थ्रेट्स होते थे और आजकल जो थ्रेट्स हैं उनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो पेरेंट्स को ये देखना होगा कि हमारा बच्चा अगर सोशल मीडिया पे जा रहा है तो वो किस तरह के लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, उसके फ्रेंड्स एक्चुअली उसके फ्रेंड्स हैं या नहीं है, उसका अकाउंट प्राइवेट है या नहीं है, वो किस तरह की चीज़ों को देख रहा है, किस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, और वो कौन अपने बारे में क्या कंटेंट पब्लिश कर रहा है। ये सारी चीज़ें अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो गई। अभी रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा आ गया, एंड आई थिंक आई नेवर यूज टू, आई एम समवन हु इज़ वेरी प्राइवेट अबाउट माई लाइफ। मैं अपना अकाउंट, मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि भाई वो कर दो, पब्लिक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मेरे फॉलोइंग ज़्यादा है, फॉलोअर्स बहुत कम है आज तक भी। मैं वो कभी वो नहीं रहा कि बढ़ाऊँ या लोगों के एक्सेप्ट करूँ रिक्वेस्ट। इनफैक्ट आज मैं पॉडकास्ट भी कर रही हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को कितना डर लगता है ये सब से, कि मेरा फेस एक पब्लिक जगह पे रहे, राइट। और अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है तब मेरे को और डर लगने लग गया है। रीज़न बीइंग आई हैव सीन सर्टेन पिक्चर्स जिस पे लोग हंस रहे हैं इंस्टा पे या सब कुछ, बट इट्स ठीक है, लोगों को हंसी आ जाती है कि भाई अभी रिसेंटली बारबी का वो आया था, तो उस टाइम पे इन्होंने जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी फ़ोटो एडिट करके एआई से वो बारबी के उस पे उसका पिंक कलर के कोट पहना दिए। इट वाज फनी, ओके, इट वाज फनी, बट आई सडनली रियलाइज आफ्टर वॉचिंग दैट पिक्चर कि शिट, दिस कैन हैपन टू अस, एंड वो इतनी रियल लग रही है। आई एम गोइंग टू आंसर दिस विद ओनली वन थिंग। जितने भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग पुट टुगेदर, ऑल द नॉलेज पुट टुगेदर कैन नॉट अनडू अ साइबर क्राइम। वी कैन ओनली सॉल्व अ साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम से बचने का तरीका क्या है कि उसको पहले प्रिवेंट करो, उसके बारे में जानकारी रखें। अब सबको मालूम है कि एआई आ चुका है और एआई से हमें बहुत सारे फायदे भी हो रहे हैं। चैट जीपीटी ने बहुत सारे लोगों की लाइफ सिंपल कर दी है, बट एट द सेम टाइम लेट मी गिव यू you can also test this on your mobile phones, or if you want to try it. There is a website called, so what that website does is you can, there are 3-4 variables in that. आपको फीमेल या मेल का पिक्चर बनाना है, या फिर आपको किस एज ब्रैकेट में चाहिए, 12 to 14 और मे बी 14 to 21 और मे बी 20 to 50, एंड उसके बाद में किस एथनिसिटी का होना चाहिए, उसका स्किन का कलर। ये बस 3-4 वेरिएबल्स आपको टिक करने हैं। उसके बाद में वो आपको एक ऐसी इमेज बनाकर देगा जो पर्सन इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड इट्स सो रियल। It can be a boy, can be an African boy, Indian boy, maybe from US, maybe from Spain. So real. And the same happens with girls also. So this has given predators a lot of leverage. Now पहले उनको एक पर्सन को ढूंढना पड़ता था पूरे इंटरनेट पे जिसकी एक इमेज मिल जाए अच्छी सी, उन्हें उसको अपने मोबाइल अपना प्रोफाइल पिक्चर बनाने के लिए फेक आईडी बना के जो डालते फेक थे। आईडी। लेकिन अब तो एक 10 सेकंड्स में एक पिक्चर, 10 सेकंड्स में एक पिक्चर, 10 सेकंड में एक पिक्चर, मतलब मैं इसी वक्त अगले 15 मिनट में आपको 150 लोगों की इमेजेस दे सकती हूँ जो इतने गुड लुकिंग होंगे लेकिन वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते कहीं। सो AI has given these tools to criminals also, predators also. So when a child and when you are also, you see a good looking profile and you receive that friend request, then you are opening yourself, making yourself vulnerable to a whole world which we don't know anything about it. It can be a good person, it can be a bad person, but can we take chance? We should not take chance. We need to talk more and more about it. हमें अपने आप को ऑनलाइन स्पेस में प्रोजेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है. I really want to launch a campaign to educate parents about not to turn their children into influencers. हर पेरेंट को अच्छा लगता है कि उनका चाइल्ड पॉपुलर हो जाए और स्टार बन जाए, लेकिन आपको एज अप्रोप्रिएट कंटेंट बनाना होगा अपने बच्चों के साथ में. अगर उनको प्रोटेक्ट रखना है इस दुनिया के अंदर, उनको सेफ रखना है, तो उनको जितना आप कंसील करके रख सकते हो, छुपा के रख सकते हो, खतरों से बचा के रख सकते हो, यही एक चीज़ है जो उनको प्रोटेक्ट रखेगी, यही एक चीज़ है जो आपको सेफ रखेगी. क्योंकि थ्रेट्स हर जगह पर हैं, आप थ्रेट्स को इग्नोर नहीं कर सकते. आपको उनके बारे में पता चल रहा है, लाइक आई सेड, सबको मालूम है कि एआई की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, बहुत क्राइम्स हो रहे हैं. So now we want to know what we need to do is we need to recognize these threats and we need to change the way we live.
We can't keep living the same life. We can't keep living the same ignorance. हम अपना सर अब नीचे छुपा के नहीं रख सकते कि मैं अच्छा हूं तो दुनिया अच्छी है. दुनिया इज नॉट अच्छी anymore. दुनिया इज फुल ऑफ criminals now and they're using these tools. We all know about it. So अपना कंटेंट बना के ऑनलाइन डालने से पहले हमको ये सोचना है कि कौन कौन उसको देख रहा है. और आई कैन अश्योर यू millions of people are watching it. So privacy is the new way to be. Secrecy जो है वो आपको प्राइवेसी देती है और प्राइवेसी से आपको सिक्योरिटी मिलती है. हम पॉपुलर होने की जो कीमत चुका रहे हैं, इट्स नॉट वर्थ इट. सो मैम, अभी थोड़े कुछ साल पहले का ही केस है ये, तो खैर हम लोगों ने, तूने भी सुना होगा, बॉम्बे के अंदर ज़्यादा आई गेस न्यूज़ फैली थी. ब्लू वेल करके एक गेम आई थी जिसके अंदर आई गेस 14 डेज़ का कोई टास्क होता था एंड आफ्टर 14 डेज़ वो बच्चा सुसाइड कर लेता था. तो ये क्या था, मतलब ये भी एक साइबर क्राइम के अंदर ही आ गया एक तरीके से. व्हाट वाज दैट? सो ब्लू व्हेल के बारे में अब बिल्कुल बात नहीं होती है. दुनिया आगे बढ़ गई है, ब्लू व्हेल को हम भूल गए हैं. इससे हमें अपने बारे में जानने को ही बहुत कुछ मिलता है, ह्यूमंस के बारे में, कि बहुत जल्दी ना हम चीज़ों को भूल जाते हैं और हम जो पेनफुल इंसिडेंसेस होते हैं लाइफ में, उनसे सीखे बिना आगे बढ़ जाते हैं. सो व्हेन ब्लू व्हेल केम, इट हिट द वर्ल्ड, it took the world by storm. Everybody was sent into a shock. Everybody thought ये कैसे हो सकता है, क्यों, मतलब लोग, अच्छा खासा इंसान कैसे अपने आप को ख़त्म करने पे आ सकता है. सो सबको मालूम है कि उसके अंदर चैलेंजेस होते थे. शुरू में एक पर्सन उसमें एनरोल करता था अपने आप को चैलेंज में, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको बाहर निकलने का रास्ता उसका सारा बंद कर दिया जाता था और एक एक टास्क के थ्रू धीरे धीरे उसका साइकोलॉजिकल बैरियर जो है वो ब्रेक किया जाता था, टू टेक दैट पर्सन टू अ ब्रेकिंग पॉइंट, टू एन एक्सटेंट कि वो अपने बारे में जो उसके लिए ठीक है उसको भूल जाए और वो खुद ही को हार्म कर ले. सो इस मेथड को, इस टेक्निक को सोशल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं. इसमें एक पर्सन को इस हद तक कन्विंस कर दिया जाता है कि वो अपने वेलबींग को भूल जाता है. तो इसके कुछ हल्के फुल्के एग्जाम्पल्स हमको मिलते हैं कि किसी को चीट करना है या किसी के साथ में कुछ ऐसा करना है, उसको भरोसा दिला के अपने ऊपर. तो ये एक छोटा हल्का फुल्का सा एग्जाम्पल है सोशल इंजीनियरिंग का. बट ब्लू व्हेल उसका ऑप्टिमम, मतलब जो हाईएस्ट पॉसिबल नेगेटिव इफेक्ट है वो है. सो उसमें होता यही था कि एक पर्सन जैसे ही उसने एनरोल किया, उसको आइसोलेट किया सबसे पहले, उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड से बात करना बंद करवाया उसको, जिससे कि एक पर्सन जब अपने माहौल से जुड़ा हुआ होता है तो उसको अच्छा और बुरा बताने के लिए उसके फ्रेंड्स, उसके पेरेंट्स उसके आसपास होते हैं. तो ये ऑक्सीजन कट करना बहुत ज़रूरी है अगर एक पर्सन को एक, मतलब लाइक आई सेड, ब्रेकिंग पॉइंट तक लेके जाना है. तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन करना एक पर्सन को. कुछ रात के टास्क होते थे, कुछ दिन के टास्क होते थे, ना खाने वाले, ना सोने वाले, एवरीथिंग दैट इज अगेंस्ट योर वेलबींग, which will not only physically harm you but mentally and emotionally, psychologically harm you and bring you to a point where you would not even feel whether you are a live entity or not. So हम ये देख सकते हैं, उसका छोटा सा पार्ट अभी भी लाइव है हमारी लाइफ में. आप देखते हो यंग बच्चे अपनी डिजिटल लाइफ में जा चुके हैं. ऑन एन एवरेज एक अमेरिकन सोसाइटी ने एक रिसर्च करी थी, तो आज से काफ़ी साल पहले की है वो. उसमें बताया गया था कि एक टीनेजर का एवरेज स्क्रीन टाइम जो है 4 से 6 घंटे. तो उस टाइम पे भी ये बहुत अलार्मिंग बात थी. आज तो है ही, आज ये बढ़ के काफ़ी हद तक हो चुका है. मैं अपने फ़ोन में एक डिजिटल ट्रैकर है उसको टाइम टू टाइम चेक करती हूँ. कुछ काम होता है, कुछ इंटरेक्शंस होते हैं, सोशल इंटरेक्शंस ना करते करते भी मेरा फ़ोन दिन में 4-5 घंटे यूज़ होता है. लेकिन हम में से हर कोई इसको ट्रैक नहीं करता. आप ट्रैक नहीं करते होगे, और बच्चों से अगर आप पूछोगे, यंगस्टर से, टीनेजर से, तो उनको तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा. ये जितने भी ऐप्स हैं सोशल मीडिया वाले, गेमिंग ऐप्स, ये यंगस्टर को, जो कि ग्रोइंग एंड डेवलपिंग ब्रेन होता है, उसको अपने सराउंडिंग से अलग कर देते हैं. वो अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स से उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, तो साइकोलॉजिकली उसका ग्रोथ, सोशली ग्रोथ होना बंद हो जाता है. स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि साइंटिस्ट ने ये बता दिया है. अभी रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी स्टडी जो है वो सरफेस पे आई है. अमेरिकन रिसर्च एंटिटी है कोई. उन्होंने बताया कि जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि हमारी रीजनिंग, लॉजिक, हमारे वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ होता जाता है, शट डाउन होता जाता है, जब हम स्क्रीन पर देख रहे होते हैं लगातार.
तो घंटों तक अगर एक पर्सन जो कि डेवलपिंग ब्रेन है, ऐसा कहा जाता है कि 25 ईयर्स की एज तक हमारा ब्रेन फुली डेवलप होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है, तो हम स्ट्रॉन्ग रेजिलियंट ह्यूमन बीइंग बनते हैं। हम फेस कर सकते हैं लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को, हम अपने चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसका वो डेवलप नहीं हुआ है अभी ब्रेन, अगर आप उसको उन चैलेंजेस में डाल देते हो तो वो अपने अंदर सिमट जाता है, आइसोलेट हो जाता है। तो स्क्रीन टाइम बच्चों को ऐसे अभी बर्बाद कर रहा है, लेकिन वो आइसोलेशन आज भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बच्चों के लिए कितना हार्मफुल है, यंगस्टर्स के लिए कितना हार्मफुल है। मेरे पास एक केस आया था कुछ साल पहले। देयर वाज अ यंगस्टर, बहुत ही ब्राइट इंडिविजुअल। ही वेंट टू डू इंजीनियरिंग फ्रॉम बिट्स पिलानी, ही गॉट थ्रू द बिट्स पिलानी। वहाँ जाने के बाद में थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन कम होते होते ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months ही वॉज कम्प्लीटली कट ऑफ। पेरेंट्स से बात करना बंद कर दिया। पेरेंट्स को पता चला कि क्लासेस भी नहीं जा रहा है महीनों से, वो अपने ही रूम में बंद है, छोटे से रूम में। तो वहाँ जाके पता चला कि वो लगातार वीडियो गेम्स खेल रहा है। So he got addicted to screen time because he was not able to face the new challenge of life going to the engineering college, which is very difficult. तो बच्चों के साथ भी वही हो रहा है, लेकिन ब्लू व्हेल वाला लेसन किसी को याद नहीं है। हम देख रहे हैं कि बच्चे आइसोलेट हो रहे हैं, अपनी दुनिया में जा रहे हैं और कोप अप नहीं कर पा रहे हैं लाइफ के साथ में, साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ में, और धीरे धीरे ये उनको लेकर जाएगा ब्रेकिंग पॉइंट तक, डिप्रेशन तक, और अपनी ही लाइफ में आगे परफॉर्म ना कर पाने तक। फिर भी उस लेसन को अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं लोग, ये देखना अभी बहुत ज़रूरी है। डिजिटल एडिक्शन जो है वो एक छोटा सा मतलब एक बहुत ही हल्का सा टॉपिक लगता है लोगों को, लेकिन ये एक्चुअली हमारी आने वाली जनरेशन को धीरे 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 बीमार कर रहा है, साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय कर रहा है। ब्लू व्हेल के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है वैसे किस टाइप के क्वेश्चंस होते थे? आई थिंक ऐसा कुछ था। मेरे को ये पता है कि लास्ट टास्क मेरे ख्याल से ये था कि यू हैव टू मतलब अपने आप के हाथ पे या कहीं बॉडी पार्ट पे काट के वेव बनानी होती है। लास्ट मेरे ख्याल से वो था। एंड देन यू, मैं अभी बोलना नहीं चाह रही हूँ बहुत आई थिंक वो काफ़ी ट्रॉमेटिक रहेगा, हाँ, तो वो उसको स्किप कर सकते हैं। बट मैंने आपको जिसमें ये बताया मेरे को कि ट्रॉमा अगर में डाल किसी दिया इसने। पर्सन को लगातार मतलब देखा जा रहा है, यंगस्टर है या कोई बच्चा है, वो अपने फ्रेंड्स से बात नहीं कर रहा है, अपनी फैमिली से बात नहीं कर रहा है। तो अभी दिसंबर में एक केस आया था हमारे पास, आपको मालूम होगा मैं मिसिंग चिल्ड्रन के लिए भी कुछ काम करती हूँ। तो एक पेरेंट्स ने अप्रोच किया हमको, यंग पर्सन है 16 ईयर्स का, ब्राइट स्टूडेंट, और 12th के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं फरवरी में। दिसंबर में वन डे ही लेफ्ट द हाउस, नो फ़ोन, नो लैपटॉप, नो इंटरेक्शन, किसी को कुछ नहीं बताया। और उसके काफ़ी महीनों पहले, कुछ महीनों पहले, ही स्टॉप टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स, ही स्टॉप टॉकिंग टू हिज टीचर्स, जो असाइनमेंट मिलते थे वो भी करने बंद कर दिए। पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, अच्छे समझदार पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, बहुत प्यार करते हैं, अपने इकलौता बेटा है उनका, बच्चा है, लेकिन फिर भी वो उसको देख नहीं पाए कि कैसे वो धीरे 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 आइसोलेट हो रहा है और अपनी लाइफ में ड्रॉप हो रहा है। वन फाइन डे वो बच्चा घर से चला गया और उसको अब कोई ट्रैक नहीं कर पाया। मतलब एक कैमरा में उसकी मूवमेंट्स को फॉलो किया गया था, तो एक रेलवे स्टेशन तक वो मिला, उसके बाद में उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बहुत सारे मिसिंग केसेस जो है ना इस वक्त भी, जो बच्चे घर से जा रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो रहे हैं, यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ मैं, वो इसलिए हो रहे हैं बिकॉज वो अपनी लाइफ की जो की एरियाज हैं उनमें वो उनसे वो हट रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं। ब्लू व्हेल में भी ऐसा ही होता था। ब्लू व्हेल में सबसे पहला स्टेप जो था वो आइसोलेशन का था, कि आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको सबसे कट ऑफ हो जाना है। फिर कुछ घंटों तक ये कुछ दिनों तक का एक टारगेट होता है कि आपको सोना नहीं है इतने टाइम, लंबे टाइम के लिए। तो स्लीप के बारे में ये कहा जाता है कि अगर हमको खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो हम, आई थिंक फॉर वाटर इट इज़ 28 days, फॉर फूड इट इज़ सम क्लोज टू फ्यू वीक्स। नींद के बारे में कहा जाता है कि इफ़ यू डोंट स्लीप यू विल डाई इन 4 days, 4 days. So if you if you disrupt a person's sleep, it straight away hits a person psychologically. उसका जो डेवलपमेंट है, ब्रेन है, वो शट डाउन हो जाता है। तो अगर एक पर्सन को आप लगातार सोने का टाइम नहीं मिलता है, लंबे टाइम के लिए वो जगह रहता है, तो देन वो कोप अप नहीं कर पाता लाइफ से, और वो भी अभी भी हो रहा है। ऑन एन एवरेज यंगस्टर्स जो हैं रात में एनीवेयर बिटवीन 2 बजे, 12 से 2 बजे के बीच में सो रहे हैं, और सुबह उनको जल्दी उठना है स्कूल जाने के लिए, तो उनको जो असेंशियल स्लीप टाइम है, रिकवरी टाइम है, वो नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से वो साइकोलॉजिकली धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एंड ब्लू व्हेल में ये भी होता था इन दी एंड दैट फिजिकल हार्म जो है वो एज अ चैलेंज दिया जाता था कि आपको फिजिकली अपने आप को हार्म करना है, जानबूझ के अपने आप को हार्म करना है। सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो एक उनके आसपास एक लोगों का घेरा बना दिया जाता था, जो
अगले 14 दिन के लिए उनके सपोर्टर्स उनका पीयर ग्रुप बन जाता है। तो यही आपके फ्रेंड्स हैं, यही आपके रिश्तेदार हैं, इन्हीं से आपको बात करनी है। तो हम अपने पीयर ग्रुप को डिसअपॉइंट ना करें, उस हद तक हम कहाँ तक जाते हैं, ये उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था उसमें, कि हम अपने साथ के लोगों के बीच में हमेशा परफॉर्म करके दिखाना है। एंड अगर हमने वो नहीं किया तो देन इट इज़ वर्स देन डाइंग। तो ऑब्वियसली लोगों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लगता था कि डाइंग इज बेटर देन लिविंग लाइक दिस। एंड एक पॉइंट पे आके वो खुशी खुशी अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया करते थे, ये सोच के कि दिस इज अ बेस्ट आउटकम। And let me tell you, a lot of children right now are struggling with the emotional and mental consequences of being online for a lengthy period of time. वो किन लोगों से बात कर रहे हैं गेमिंग प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वो हमें पता नहीं है, लेकिन प्रेडिटर्स ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता हार्म अभी कॉज कर रहे हैं, और इसके बारे में बात नहीं हो रही है। बाय द वे, this according to me and people who are working in this, they call this a hidden war. Everything is happening around us, we are aware, we read the news, but we don't see anything. It's happening. It doesn't mean it's not happening. It's going on, but it's hidden from our eyes. डार्क वेब हम जब भी सुनते हैं कुछ इलीगल स्टफ ऑन अ साइबर प्लेटफॉर्म, वी ऑलवेज हेयर अबाउट डार्क वेब। तो क्या है ये डार्क वेब बेसिकली? मतलब मेरे को तो पता है, बट मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो व्हाट इज डार्क वेब। सो इंटरनेट के बारे में अभी फिलहाल जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि जो आपको गूगल और जो www नज़र आता है, that is the tip of the iceberg. There is the 90% internet which is not visible to us. That is an unregulated space. The things that you access through Google, there are a lot of filters in it, a lot of regulation are there. But the place where there are no regulations, that is hidden under the water. This is a dark space, and that is the reason it's called a dark web. जहाँ तक light नहीं जाती है वहाँ अंधेरा होता है. So light of regulation, light of authority bodies which have the laws and everything else, it doesn't exist there, because internet is a very vast space. You can access some part of it, the rest of it is available for a lot of people, and criminals इस बात का फायदा उठाते हैं. हमारा sensitive information, financial details, कुछ वीडियोस जो इनह्यूमन होती है नेचर में, कुछ नहीं बहुत सारी, और यहाँ तक कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमंस और ऑर्गन्स और दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, द सीरियस क्राइम्स, दे टेक प्लेस अवे फ्रॉम द लाइट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर where they can't be traced, and a lot of times criminals use extensive technology to cover their tracks. So dark web allows all of that. I advise people not to venture into a space which they can't be sure of, कि हम चलते चलते कहीं भी पहुंच सकते हैं और क्या देख सकते हैं हमको पता नहीं है, and then we can get stuck. A lot of times what happens is that criminals have the ability to track you also. So even if you out of curiosity venture into a space where somebody who owns that space can see you, can track you all the way back to where you live, that becomes a difficult situation, like a huge security threat. Do not go venturing into spaces in which there is no law and order. Dark web is one of that places. तो मेजरली जब ये सारी बातें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि भाई इन चीज़ों को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, साइबर क्राइम को या किसी भी तरीके के ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब चीज़ों के लिए हम कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं. So I think one most important thing is every person who has access to internet should go through a formal training, maybe a few hours, 1 or 2 hours. It can change the way we navigate internet. When was the last time you attended a cyber crime prevention training? You? Abhi. What about you? कभी भी Aditya? नहीं, So कभी नहीं आज तक। this is the message that I want to leave everyone with. Take a cyber crime prevention training. Cyber safety हमको लगता है कि क्या ही होगा इसके अंदर, हमें सब तो पता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है. The criminals are evolving at a lightning speed. They are using new technologies, new methods to cheat people, to harm people. It's very important for you to know what are those harmful things, so that you know where those pitfalls are, so that you can protect yourself. So everybody should go through one cyber safety training, and it should be repeated every 6 months, because like I said, the landscape of cybercrime is ever changing, it is evolving. अभी से कुछ महीनों पहले तक, जब तक चैट जीपीटी के बारे में बात नहीं होती थी, लोगों को एआई एक फैंसी वर्ड लगता था, बट आज देखो आप एआई टूल्स को कैसे नॉर्मल डेली बेसिस पे एक्सेस करते हो. तो जब हमारे लिए वो फ्री हैं, एक्सेसिबल हैं, तो क्रिमिनल्स के लिए भी हैं. सो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट.
Financial crimes के लिए, okay, I can give you 1 or 2 tools which you can use. Every time, I mean, the major breach which happens is through either downloading something or maybe clicking on a link or something like that. So there is a tool called VirusTotal, and another tool is urlscan.io. So these are very good tools. They are free of cost. Whenever you receive a link which you're not sure of whether you want to open or not, you paste that link, let the system go through it. If it's green, access it with caution. If it's red, it will give you the list of all the malwares. You should not open that. Apps, जितने भी apps आप डाउनलोड करते हो अपने मोबाइल पे, वो ब्रीच भी हो सकते हैं. तो रेगुलरली स्क्रीन करना चाहिए अपने फ़ोन को, कौन कौन से ऐप आपके पास में हैं जो अनयूज्ड हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर जो अच्छे सोर्सेज से नहीं आए हैं. गो थ्रू द सेटिंग्स ऑफ योर मोबाइल फ़ोन. सी किस किस ऐप को अपने अपने कॉन्टैक्ट्स, मीडिया, कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन, बॉडी मूवमेंट, इन सब की परमिशन दी हुई है. आपको ये जान के हैरानी होगी कि सिंपल जो ई-कॉमर्स जो जिनसे हम ग्रोसरी लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐप्स भी हमारे माइक्रोफोन और कैमरा की एक्सेस हमसे ले लेते हैं और वो हम बाय डिफ़ॉल्ट दे देते हैं. तो जब हम एक ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप उसकी सेटिंग कर सकते हो आस्क एवरी टाइम. इवन आप गूगल को भी सेटिंग दे सकते हो. एवरी टाइम गूगल वांट्स टू एक्सेस योर कैमरा और माइक्रोफोन, यू कैन पुट इट ऑन सेटिंग ईदर डोंट अलाउ. अगर कोई ग्रोसरी ऐप है तो उसको कोई मतलब नहीं है माइक्रोफोन और कैमरा को एक्सेस करने का, देन यू कैन नॉट अलाउ. Go through all the permissions that you have given to all the apps, which you can find in the settings of your phone. This will save you, I mean, yeah, there's so many more things, but I recommend you attend my cyber safety workshop for that. Also, no, seriously, not mine, maybe somebody else, but go through cyber safety classes so that you will know how to protect yourself from financial crimes. Yeah, for sure. Another thing for your social and the other kind of crimes, make sure everybody goes through the kind of surroundings that you have in the social setting. A lot of children gets kidnapped through gaming platforms. I mean, it's very हैरानी की बात है कि गेमिंग पे क्या हो सकता है, बट गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत सारे अबडक्शंस होते हैं. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट हु यू आर चैटिंग और हु योर चिल्ड्रन आर चैटिंग. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सिक्योरिटी से, प्राइवेसी से ही सिक्योरिटी आती है. तो आपको प्राइवेसी कॉन्शियस माइंडसेट रखना होगा. हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. लाइक खुशी सेड दैट one photo can lead to a mass circulation of sensitive or maybe not appropriate images or videos. The reputation once destroyed is very easy to cope with. So everybody should be aware of हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, हम कहाँ पे ब्रेड क्रम्स छोड़ रहे हैं अपने पीछे से, और कौन उसको एक्सेस कर सकता है. वी नीड टू बी प्राइवेसी कॉन्शियस अबाउट दैट, ऑल ऑफ दैट. ठीक है, आई थिंक कि सबको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है अबाउट दिस टॉपिक, और मिलनी चाहिए, और सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गोइंग इन एंड अराउंड अस. एंड थैंक यू सो मच वंदना जी. माय प्लेजर. एंड मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि जो कुछ भी आज हम सब ने सीखा है यहाँ पे, उसको हम अपने तक ना रखें. आई रियली अर्ज यू, वट एवर यू हैव हर्ड राइट नाउ हियर, प्लीज़ गो होम, शेयर इट विद योर लव्ड वंस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. लेट्स ऑल बी सेफ टुगेदर. और जो भी प्रिकॉशंस मैम ने बताए हैं उसको तो आप करो ही करो. बिल्कुल उस चीज़ पे आई गेस सबको उस चीज़ पे अमल करना चाहिए. एंड अगर आप लोगों को जेन्युइनली सीखना है इसको, आप 2-3 घंटे आप दिन के निकाल लोगे तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, आपके लिए फ़ायदा ही है. आप 2-3 घंटे की एक क्लास ले लो, आप सीख लो कि क्या ज़रूरी है. इंटरनेट पे आप सर्फ करते रहते हो पूरे दिन, बहुत सारे लोग सर्फ करते रहते हैं. सो जस्ट हैव दिस नॉलेज. थैंक यू सो मच मैम. आज का पॉडकास्ट जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल था और आई गेस काफ़ी लोगों के लिए वो बहुत प्रोडक्टिव रहा है. एंड रियली स्वीट ऑफ यू दैट यू गेव अस द टाइम. Absolutely wonderful to be here, and I'm very happy that you listen to everything with so much patience, and I'm very sure that this will reach many more people than just here. We did a good job here. ओके गाइज, सो अब हम चलते हैं. नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.